गुड मॉर्निंग क्लास। आइए, आज हम लोगों का सूरदास के पद चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और काव्यगण का ये पहला चैप्टर है सूरदास जी। आइए देखते हैं सूरदास के पद। ऊधो तुम हो अत बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। देखिए, सूरदास जी ने गोपियों और श्री कृष्ण का वर्णन यहाँ अपने पदों के माध्यम से किया है। तो क्या कहते हैं गोपियाँ? यहाँ ऊधो श्री कृष्ण जी के मित्र हैं और ऊधो से गोपियों की वार्तालाप होती है। क्या कहती हैं गोपियाँ ऊधो से? इस पैराग्राफ के माध्यम में बात किसके किसके बीच में हो रही है? ऊधो और गोपियों के बीच में। गोपियाँ ऊधो से क्या कहती हैं, आइए जानते हैं। कहती हैं, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। हे ऊधो, तुम अति बड़भागी, अत्यंत भाग्यवान हो, बहुत बड़े भाग्यवान हो। ठीक है, वो कहती है ऊधो तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों कहा उन्होंने तुम बहुत भाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेह लगाते हैं, क्योंकि तुम श्री कृष्ण जी से स्नेह नहीं कर सके। ना ही मन अनुरागी, तुम्हारा मन अनुराग में नहीं हुआ है। तुम उनके साथ रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर सके, इसलिए तुम भाग्यवान हो। उन्होंने क्या तुलना किया? पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। उन्होंने कहा जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के अंदर रहकर उनके अंदर उनमें कीचड़ का एक भी दाग नहीं लगता है, दाग रहित रहते हैं, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी दाग रहित हो, प्रेम रहित हो। जैसे पत्ते दाग रहित होते हैं वैसे तो प्रेम रहित हो। तो जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागे। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि जिस प्रकार जल में तेल की गागर को फोड़ करके पूरे तेल को फैला दिया जाए, लेकिन एक बूंद तेल भी जल में नहीं मिलता, अलग अलग रहता है। ठीक उसी प्रकार से आप हैं ऊधो, आप श्री कृष्ण के पास रहकर उस कमल के पत्ते के समान हैं, जो कीचड़ में रहकर भी दाग रहित है, और उस तेल की गागर के समान है, जो जिसका एक बूंद भी जल में मिलता नहीं है। वाकई में गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हे ऊधो, तुम बड़े अभागे हो। व्यंग कर रही है वो भाग्यवान कहकर। ठीक है, तो गोपियों ने यहाँ पर व्यंग किया है क्या कि हे ऊधो, तुम बड़े अभागे हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर सके, उनसे तुम्हारा अनुराग नहीं हुआ, उनसे तुम्हें लगाव नहीं हुआ है। तुम्हारा तो वो हाल है जैसे कमल का पत्ता दाग रहित रहता है, तेल की गागर तेल पानी में नहीं मिलती है। ठीक उस तरह से तुमको कहना वो ये चाह रहे हैं, लेकिन ये ना कह के वो ये कहती हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो श्री कृष्ण से अनुराग नहीं रख सके, उनसे प्रेम नहीं कर सके। प्रीति नदी में पाव न बोरो, दृष्टि ने रूप परागी। तुमने प्रेम रूपी क्यों तुम दूर हो? क्योंकि तुम प्रेम की महिमा ही नहीं जानते। तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव ही नहीं डाला है। दृष्टि न रूप परागी, तुमने उस दिशा की तरफ अपनी दृष्टि ही नहीं डाली है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागे। कहती हैं, सुनो ऊधो, मेरी तो दशा कैसी, मैं अबला हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण के प्रेम में चींटियों के समान, जैसे गुड़ में लिपटी हुई चींटियाँ होती हैं, वो मर जाती हैं लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ती हैं। ठीक वो दशा मेरी है कि मैं मर जाऊँगी लेकिन श्री कृष्ण को छोड़ूंगी नहीं। आगे देखिए। तो बच्चों ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नहीं समझ में बार बार प्ले करिएगा, समझ में आएगा। आगे देखिए। मन की मन ही मांझे रही। गोपियाँ फिर ऊधो से कहती हैं कि मेरे मन की बात मेरे मन में ही है,
मेरे मन की बात मेरे मन में ही है, कहिए जाए कौन पे उधो। हे उधो, मैं किससे जाकर कहूँ अपने दिल की बात, मैं किससे कहूँ, ना ही परत कहे, किसी पराए लोगों से कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि अपनी दिल की बात किसी से कहना नहीं चाहिए। अवधि आधार आस आवन की, उनके मन में क्या दुख है। देखिए दुख का वर्णन करती हैं, क्यों वो दुखी हैं, क्यों वो अपने मन की बातें मन में रखती हैं, किसी से नहीं कहती हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी। अवधि आधार आस आवन की, उन्हें उम्मीद थी, आस मीन्स आशा, उम्मीद, उन्हें उम्मीद थी गोपियों को कि श्री कृष्ण जी आएंगे। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने के आधार में, आशा में वो जी रही थी, श्री कृष्ण जी आएंगे। तन मन की व्यथा सही, इस उम्मीद से मैंने उनके प्रेम रूपी इस प्रेम को मैंने तन से मन से सहन किया है कि कभी न कभी तो वो आएंगे और मुझसे मिलेंगे। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही, चहती होती गुहार जितैते उतते धार बही, सूर्यदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन की व्यथा सही, मैंने अपने तन मन की व्यथा को इसलिए सहन किया था, मन की पीड़ा को इसलिए सहन किया था कि मुझे उम्मीद थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे, और अब वो ना आकर के जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, उन्होंने स्वयं ना आकर के तुम्हारे द्वारा योग संदेश भेजा है, जिसे सुनकर गोपियों की विरह अग्नि, क्रोध विकराल रूप धारण कर लेता है, क्रोधित हो जाती हैं गोपियाँ। आगे क्या कहती हैं गोपियाँ, देखिए। चाहती होती गुहार जितैते, जहाँ से मुझे उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, गुहार न्याय मिलेगा, जहाँ से उन्हें उम्मीद थी, यानी कि श्री कृष्ण से उन्हें न्याय की उम्मीद लगा रखी थी, उतते धार हुई, वहीं से अन्याय हो गया, श्री कृष्ण ने ही योग संदेश भेज दिया, ये कैसा अन्याय है। सूर्यदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लहे। सूरदास जी ने लिखा है कि धैर्य धारण करो, मर्यादा का उल्लंघन न करो, क्योंकि मर्यादा अगर एक बार चली गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी। गोपियों से संतोष करने के लिए कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में गोपियाँ अपनी स्थिति का वर्णन करती हैं कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में किस तरह से पागल हो जाती हैं। क्या हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कहती हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हारिल की लकड़ी के समान है। देखिए हारिल एक पक्षी का नाम होता है और नाम है, और वो पक्षी हारिल नाम से जाना जाता है। वो क्या करता है कि एक लकड़ी को अपने पंजों से ऐसे करके पकड़े रहता है, वो कभी भी उसको छोड़ता नहीं है, चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो खा रहा हो, चाहे वो जाग रहा हो, चाहे जिस परिस्थिति में हो, वो उस लकड़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो गोपियों ने अपनी तुलना उस हारिल पक्षी से किया है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, ठीक प्रकार मैं उस लकड़ी रूपी श्री कृष्ण को पकड़ी रहती हूँ, उसे कभी नहीं छोड़ती। श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी अपनी आत्मा से अलग नहीं करती है। तो कहती है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि तो उस लकड़ी के हारिल पक्षी के समान है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे मैं हारिल हूँ और श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को मैं हर समय पकड़ी रहती हूँ। कैसे पकड़ती हैं, देखिए। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन से, कर्म से, वचन से, कुछ भी बोलती हो तो श्री कृष्ण के लिए बोलती हो, मन में शांत रहती हो तो मन में श्री कृष्ण आते हैं, कर्म करती हूँ तो श्री कृष्ण के लिए करती हूँ। मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद के नंदन कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। उर मीन्स हृदय में निवास करते हैं, यह दृढ़ कर पकड़े, ये दृढ़ निश्चय करके हमने उनको पकड़ लिया है, अपने हृदय में जमा रखा है, अपने हृदय में उनका बसेरा बना रखा है। कैसे, सोवत जागत स्वप्न दिवसने से, मन से, कर्म से, वचन से अपने हृदय में उन्होंने नंद के नंदन को बसा लिया है। और क्या कहती हैं कि सोवत जागत स्वप्न दिवसने से, सोते हुए, जागते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में। दिवस
दिन में, निशी मीन्स रात में, सोवत जागत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा चकरी, कान्हा कान्हा की रट लगाए हुए हैं। सोती हैं तो भी कान्हा, जागती हैं तो भी कान्हा, दिन है तो भी कान्हा, रात है तो भी कान्हा, स्वप्न भी आता है तो कान्हा का आता है। सुनत जोग लागत है सो जो कर भी ककरी। ये योग संदेश सुनकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कड़वी ककड़ी किसी ने मेरे मुख में डाल दी हो, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी है उधो। ये कैसी मुसीबत, व्याधि में मुसीबत तो मेरे लिए लेकर आए हो, तुमने न देखा न सुना न करा, कैसे ले आए? तुमको सोचना नहीं चाहिए कि मैं श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हूँ? ये योग संदेश मैं कैसे ले सकती हूँ? यह तो सूरत नहीं लय शोको जिनके मन चकरी। सूरदास जी ने अपने पद के माध्यम से लिखा है, हे उद्धव, ये योग संदेश श्री कृष्ण से कह दो ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, चक्री के समान भ्रमित हैं, जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, ये उन्हें ले जा कर के दो। तो बच्चों, कितना अच्छा लिखा है सूरदास जी ने गोपियों के विषय में, किस तरह से सच्चा प्रेम है उनका श्री कृष्ण के प्रति। लेकिन श्री कृष्ण अपना पीछा छुड़ाते हैं, योग संदेश भेजते हैं। उन्हें मालूम है गोपियाँ पागल हो जा रही मेरे प्रेम में, इसलिए उन्होंने उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा कि गोपियों से कह दो जा करके कि वो योग साधना करें, योग में बड़ी शक्ति है, ताकि मेरे नाम से थोड़ा दूर हट सके। लेकिन गोपियाँ इसको तैयार नहीं करती मानने के लिए। तो देखिए आगे क्या कहती हैं गोपियाँ, यहाँ श्री कृष्ण के लिए गोपियाँ क्या कह रही हैं। हरि है राजनीति पढ़े आए, हरि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी राजनीतिज्ञ हो गए हैं। क्यों? द्वारिकाधीश बन गए हैं, छोड़कर तो उन्हें तभी गए हैं मथुरा से, तो कि जब वो द्वारिकाधीश बन जाते हैं, द्वारिका चले जाते हैं। समझी बात कहत मद करके समाचार सब पाए, बड़े ज्ञानी हो गए हैं। समझ बूझ करके मधुकर उद्धव को कहा गया। मधुकर मीन्स वैसे तो भंवरा होता है, और उद्धव को मधुकर क्यों कहा गया? क्योंकि भंवरे का काम होता है इस फूल से उस फूल में जाना, ठीक है, और वही काम मधुकर जी कर रहे हैं यहाँ पर, उद्धव जी कर रहे हैं। श्री कृष्ण का संदेश गोपियों के पास ले जाना, गोपियों का संदेश श्री कृष्ण के पास ले जाना, हो गए ना मधुकर। तो ठीक उसी तरह इसलिए इनको मधुकर कहा गया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, बड़े समझदार श्री कृष्ण जी हो गए हैं जो मधुकर के द्वारा समाचार भेज दिया। ये कहते होते चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, एक तो वो पहले ही बड़े चालाक थे, अब तो गुरु बन गए हैं, राजा बन गए, अब गुरु ग्रंथ की बातें करने लगे। बड़ी बुद्धि जाने सो उनकी योग संदेश पठाए, इतने ज्ञानी हो गए, इतनी बुद्धि उनकी जागृत हो गई कि मुझे योग संदेश भेज रहे हैं। आगे क्या कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव सुनो, पहले के लोग कहते थे कि पराये का हित करो अनहित न करो, और यहाँ तो श्री कृष्ण जी अनहित कर रहे हैं मेरे साथ। अब अपने मन फेर रही हैं चलत जी होते चुराए, और उन्होंने अपना मन फेर लिया है, मुझसे जी चुराना चाहते हैं, मुझसे दूरियाँ बनाना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने प्रेम की बांसुरी बजाकर अपने हृदय में निवास स्थान बनाया है मेरा, और अब मुझसे जी चुराते हैं, मुझे दूर रहने का ज्ञान देते हैं। तो ये कैसी राजनीतिक चालें हैं? क्या कहती हैं, जो क्यों अनीति करें अपन जो अनीति छुड़ाएं, और राजधर्म तो यह है सर जो प्रजा न जाहि सताएं। कहते हैं लोग जहाँ से न्याय की उम्मीद करते हैं वहाँ से ही अन्याय हो रहा है। राजा का धर्म है कि वो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा के साथ न्याय करे, ये कैसा राजधर्म है? तुम्हारे राजा श्री द्वारिकाधीश जी का तो मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, अगर वो राजा हैं तो मैं प्रजा हूँ, तो भी तो मेरे साथ न्याय करें, अन्याय करने का हक उन्हें नहीं है। तो गोपियाँ इस तरह से उद्धव से बातें करती हैं, ठीक है, उद्धव से बातें करते हुए उनसे अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हैं, अपनी आत्मग्लानि निकालती हैं, उद्धव के ऊपर नाराज भी होती हैं, क्रोध भी दिखाती हैं, उद्धव पर व्यंग भी करती हैं। इस तरह से ये पूरा चैप्टर सूरदास जी ने रचित किया है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा होगा, श्री कृष्ण जी कहीं सामने नहीं आते हैं, पर्दे के पीछे हैं, उनका माध्यम बने हैं उद्धव जी। उद्धव जी उनके संदेश लेकर आते हैं, गोपियों को देते हैं, लेकिन कहीं पर भी सीधे श्री कृष्ण जी नहीं आए हैं पूरे चैप्टर में। तो हम
समझ सकते हैं, आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।